Government of India Act 1947. Government of India Act 1947 was brought in response to the Mountbatten Plan. पहले हम देखते हैं कि माउंटबैटन प्लान क्या था। अच्छा, माउंटबैटन प्लान से पहले भी एक प्लान आया जिसको डिक्की बर्ड प्लान कहा गया। डिक्की बर्ड प्लान लाने वाले भी माउंटबैटन ही थे। मई 1947 में माउंटबैटन एक प्लान लेके आते हैं, डिक्की बर्ड प्लान। इस प्लान में माउंटबैटन ने कहा कि जितने भी प्रोविंसेस हैं इनको इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए और इनके ऊपर ये चॉइस दे दी जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, या फिर किसे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये इनके ऊपर छोड़ दिया जाए। इस प्लान को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने रखा गया। ये प्लान को सुनते ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर इस प्लान को कभी भी लीडर्स के सामने डिस्कस नहीं किया गया। उसके बाद माउंटबैटन जो है वो 3 जून को एक दूसरा प्लान लेके आते हैं। उस प्लान में उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दो, वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं वो किसके साथ जाना चाहते हैं और जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट हैं वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, ये सब बातें उन्होंने कही। तो माउंटबैटन प्लान जो आया था उसी के कुछ प्रोविजंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में रखा गया। अब कौन कौन से प्रोविजंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में, हम देखते हैं। इट गेव द प्रोविजंस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विद द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान। दीज डोमिनियंस हैड द राइट टू सेक्रेट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 का एक प्रोविज़न पार्टीशन भी था। इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बने और इन डोमिनियन को ये राइट दे दिया गया कि वो खुद को अगर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गवर्नर जनरल्स वर टू बी अपॉइंटेड इन बोथ द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द किंग ऑफ ब्रिटेन। ऑफिस ऑफ वाइसरॉय केम टू एन एंड। Hereafter the British king would not have any responsibility with respect to the government of India. वाइसरॉय के ऑफिस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। अब जो ब्रिटिश किंग थे उनकी किसी भी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति। गेव द अथॉरिटी टू द डोमिनियन टू गवर्न एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 और मेक मॉडिफिकेशंस इफ़ नीडेड। डोमिनियन ऑफ जो इंडिया था और जो पाकिस्तान था उनको ये पावर दे दी गई कि जब तक कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती है तब तक अपनी कंट्री को जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके अकॉर्डिंग चला सकते हैं। अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मॉडिफाई करके उसको चलाना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन भी करने की पावर दे दी गई। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ऐसा कहा गया। दोनों के अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द डोमिनियंस वर एम्पावर्ड टू फ्रेम एंड इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दे कुड ऑल्सो रिपील एनी एक्ट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। कहा गया कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं। आज तक की जितने भी ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्ट बनाए गए हैं उनमें से अगर किसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी को रिपील करना चाहते हैं तो उसे रिपील कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड लेजिस्लेट ओवर देयर टेरिटरीज टिल द ड्राफ्टिंग एंड इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अपनी टेरिटरीज के लिए कानून बना सकती है। डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल यानी नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। उस समय जो भी गवर्नर जनरल थे इंडिया के या फिर जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया कंट्री का, और जो गवर्नर्स थे प्रोविंशियल के उनको प्रोविंसेस का हेड बनाया गया, नॉमिनल हेड। लेकिन वो काम कैसे करेंगे? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पे काम करेंगे। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज एबॉलिश्ड एंड फंक्शंस वर ट्रांसफर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ। जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको भी ख़त्म कर दिया गया और जो उसके फंक्शंस हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर कॉमनवेल्थ के पास। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द प्रिंसली स्टेट केम टू एन एंड। प्रिंसली स्टेट पे जो ब्रिटिशर्स का अधिकार था वो एक तरीके से ख़त्म हो गया। दे वर अलाउड टू बी इंडिपेंडेंट और ज्वाइन एनी डोमिनियन। अब उनको ये अधिकार दे दिया गया कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट रहें,
या फिर इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडिया को ज्वाइन करें, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को करें। डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो भी इंडिया के लिए पोस्ट रिजर्व करता था या फिर जो अपॉइंटमेंट करता था सिविल सर्विसेज की, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इम्पॉर्टेंस ये है कि ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 August 1947।